हे डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास इम्यूनिटी। देखो इम्यूनिटी क्या होती है, क्यों होती है, कुछ आइडिया है आप लोग को? जस्ट थिंक, हमारी साइंस की फील्ड में बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म को समझने के लिए पैथोजन के अगेंस्ट जो काम करता है वो है हमारी इम्यूनोलॉजी। ये हमारी साइंस की फील्ड में है। लेकिन कुछ ऐसे एजेंट हैं, इन्फेक्शियस एजेंट हैं जो हमारी बॉडी में डिसीज कॉज करते हैं और हमें डिफरेंट डिफरेंट फीवर, नोजिया, कॉमन कोल्ड, ये सब डिसीज होते रहती है। लेकिन हमेशा नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में जो फॉरेन ऑर्गेनिज्म है या जो हमारी इम्यूनिटी है उनके खिलाफ एक्शन लेती है, जिसकी वजह से कई बार हमें हमारा इम्यून रिस्पॉन्स, हमारा इम्यून स्ट्रांग होने की वजह से ये सारी चीजें नहीं हो पाती है ना। बेसिकली हम आज इम्यूनिटी के बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे। डिटेल इसलिए आपको ये लाइफ टाइम लर्न करना है, याद रखना कि एक्चुअल में इम्यूनिटी क्या होती है। एक तो आपके सिलेबस में, दूसरा आपके बोर्ड एग्जाम में और तीसरा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तीनों के लिए आपकी इम्यूनिटी इंपॉर्टेंट है। एक चीज और, जब आप लर्न कर रहे हैं मेक श्योर नोट्स आप बनाए। बिना नोट्स के आप प्लीज क्लास मत कंटिन्यू करिएगा। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं, प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी है क्लास 12 की। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे, प्लीज आप वीडियो स्किप कर सकते हैं, नो नीड टू स्टडी। ओके, अगर आप नोट्स नहीं बना पा रहे हैं। चलिए वी विल स्टार्ट इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के बेसिकली टू टाइप्स होंगे। फर्स्ट वन इज एक्वायर्ड एंड सेकेंड वन इज इनेट। इसके बारे में डिटेल बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नॉलेज बेस्ड के लिए, आपके एग्जाम्स के और आपके बोर्ड्स के लिए। क्लियर? चलिए देखिए, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। एक होगा आपका एक्टिव इम्यूनिटी और एक होगा आपका पैसिव इम्यूनिटी। व्हाट इज एक्टिव, व्हाट इज पैसिव? एक्टिव जनरली हम बोलेंगे इनेट। व्हाट? इनेट। और पैसिव इट मीन्स एक्वायर्ड, है ना। देखो, इसी में आपकी एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटीज होंगे। जो आपके एक्टिव इम्यूनिटी और जो पैसिव इम्यूनिटी होगी, जनरली बेसिकली एक्वायर्ड की ही पार्ट है ना। एक इनेट इम्यूनिटी वो होगी जो आपका इनबॉर्न रहेगा, बाय बर्थ जो आपकी चीजें होगी वो आपकी इनेट इम्यूनिटी होगी। इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। पहले आप ये देखो एक्वायर्ड एक्चुअल में क्या है। इनेट अलग पार्ट है, एक्वायर्ड के ही आपके दो पार्ट है, एक होगा आपका एक्टिव, दूसरा होगा आपका पैसिव। एक्टिव इम्यूनिटी वो होगी बेटा जो इम्यूनिटी डेवलप होगी आपके जो खुद से जो एंटीबॉडीज बनाएगी, है ना। फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लड़ने के लिए जो खुद अपनी एंटीबॉडीज बनाएगी वो होगी आपकी एक्टिव इम्यूनिटी। बट व्हाट इज पैसिव? जो भी पैसिव इम्यूनिटी हम लेंगे, फॉर एग्जाम्पल कोविड-19 हुआ था, हमने अलग से इम्यून वैक्सीन लगाए थे। वैक्सीन में क्या था? एक इम्यून सिस्टम ही तो था जो हमारी बॉडी का अलग से फॉरेन ऑर्गेनिज्म को लड़ सके, दैट इज फॉर कोविड-19, है ना। तो ये जो बाहर से जो हमने वैक्सीन लगाया है, दैट इज पैसिव इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी एक्वायर्ड बाय रिसीविंग एंटीबॉडीज फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म। हमने कहीं और से पैथोजन लेके, कहीं और से ऑर्गेनिज्म लेके हमने उसकी इम्यूनिटी अपने पास लिया, दैट इज पैसिव इम्यूनिटी। कैसे? देखो, अगर नेचुरल होगी और ये भी होगी आर्टिफिशियल। नेचुरल कैसे होगी? जो मदर रहेगी, मदर का जो बेबी रहेगा, इसमें जो एंटीबॉडीज ट्रांसमिट होगी मदर से बेबी के लिए, ये नेचुरल होगी। लेकिन आर्टिफिशियली कैसे? जो भी एंटीबॉडीज हम ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं और इंडिविजुअल को इंजेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि कोविड-19, टेटनस, है ना, जितनी सारी पैसिव इम्यूनिटी है, ये सब आपकी आर्टिफिशियल कहलाएगी। क्लियर? एक्टिव इम्यूनिटी क्या होगी? जो आपकी ऑलरेडी नेचुरली है, नेचुरली जो आपकी फॉरेन ऑर्गेनिज्म से जो इन्फेक्शन को लड़ सके, एंटीबॉडीज बना सके। इन्फेक्शन के बाद ये नेचुरल होगी। और आर्टिफिशियल क्या होगी? एंटीबॉडीज जो कि वैक्सीनेशन से के बाद हम बनी, है ना। वैक्सीनेशन के बाद जो एंटीबॉडीज बनी होगी खुद से, वो होगी आपकी आर्टिफिशियल। क्लियर? इज इट क्लियर? तो दिस इज एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्पस। यू मस्ट नो व्हाट इज एक्टिव, व्हाट इज पैसिव। क्लियर? नेक्स्ट देखो, इनेट इम्यूनिटी हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इनेट इम्यूनिटी? इनेट इम्यूनिटी, जो आपका इनेट इम्यूनिटी होगा, इसके बारे में डील करते हैं। सी, ये जो इनेट इम्यूनिटी होगी स्पेसिफिक तो नहीं होगी कि किसी भी पर्टिकुलर फॉरेन ऑर्गेनिज्म से या एजेंट से लड़ ले, लेकिन ये जो रहेगी प्रेजेंट बाय बर्थ, है ना। ऐसा जरूरी तो नहीं है कि अब इनेट इम्यूनिटी पहले से बर्थ से ही है तो ये हर ऑर्गेनिज्म से लड़ पाए, ये हर ऑर्गेनिज्म के लिए रिस्पॉन्स कर जाए। नो, इट्स नॉट नेसेसरी, है ना। इसके कुछ टाइप्स है
कि ये किस किस तरीके से फॉरेन ऑर्गेनिज्म की एंट्री को प्रिवेंट कर सकता है हमारी बॉडी के लिए। उसके लिए हमारे पास कुछ क्या है, बैरियर्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स प्रेजेंट है ना। बैरियर्स कैसे प्रेजेंट है, देखो पहला होगा आपका फिजिकल बैरियर। विच वन, फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर क्या होगा बेटा, जैसे कि स्किन्स है ना, स्किन्स में सॉफ्ट सॉफ्ट हेयर्स प्रेजेंट है हमारे उसमें, जो कि बाहर के फॉरेन ऑर्गेनिज्म को ट्रैप करेगा, है ना, दैट इज स्किन। नेक्स्ट, फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल मीन्स, फिजियोलॉजिकल बैरियर में ये होंगे बेटा जो हमारे इंटरनली जो भी चीजें हैं, जैसे कि एसिड इन द स्टमक, एसिड इन स्टमक, सलाइवा इन माउथ, सलाइवा इन माउथ, टीयर्स, टीयर्स क्यों आते हैं, टीयर्स नहीं आएंगे तो क्या होगा, वाई, हेल्प टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पे ग्रोथ ना कर पाए, दैट्स व्हाई हमें आंसू आंसू आते हैं, दैट इज फिजियोलॉजिकल। नेक्स्ट चेक करो सेल्यूलर। सेल्यूलर बैरियर में क्या आएंगे आपके, कुछ टाइप्स जैसे आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, नेचुरल किलर सेल्स, नॉट आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज ओनली, व्हाइट ब्लड सेल्स, है ना। व्हाइट ब्लड सेल्स का दूसरा नाम क्या होगा, ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, है ना। डब्ल्यूबीसीज का दूसरा नाम क्या है, ल्यूकोसाइट्स। ये सब हमारी ह्यूमन बॉडी में होंगे, जैसे कि मोनोसाइट्स और नेचुरल किलर सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स, और तो और मैक्रोफेजेस, ये सब जो होंगे आपके ऑटोमेटिक, जब आप वर्ड लिए तो ये सारी चीजें पहले से ही प्रेजेंट है ना। ये जो माइक्रोफेजेस है ये क्या करेगा, माइक्रोब्स को ये सब कुछ क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे, डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स। क्लियर, नोट्स बना रहे हैं, मेक श्योर नोट्स बनाइए आप, ठीक। नेक्स्ट, जो लास्ट होगा आपका साइटोकाइनेट। व्हाट इज साइटोकाइन, देखो जरा, साइटोकाइनेट में ये होगा जब कोई सेल वायरस से इन्फेक्ट होती है, बात तो मेरी सुनना, कोई भी सेल जब वायरस से इन्फेक्टेड होती है तो ये एक प्रोटीन रिलीज करती है, उस प्रोटीन को हम बोलते हैं इंटरफेरॉन्स। क्या बोलते हैं, इंटरफेरॉन्स। कोई भी ऐसी सेल्स जब वायरस से इन्फेक्ट होती है और तब एक प्रोटीन रिलीज करती है, उसको हम बोलते हैं इंटरफेरॉन्स। ये जो इंटरफेरॉन्स रहेगा यही प्रोटेक्ट करके रखेगा, किससे, नॉन इन्फेक्टेड सेल से, प्रोटेक्टेड फ्रॉम नॉन इन्फेक्टेड सेल्स, कि बाद में फिर वायरल इन्फेक्शन हो तो उससे ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इतना ही आपके इन्नेट इम्यूनिटी में जो बर्ड से, एक तो फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेल्यूलर और साइटोकाइन, इतना ही बस आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्वायर्ड के बारे में। एक्वायर्ड के बारे में हम थोड़ा सा डीप पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है अभी, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी। ठीक है, इतना पढ़ लो सफिशिएंट है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इतना पढ़ लिया, इससे बाहर नहीं आएगा, इतना कर लो, दैट्स इट। ठीक, देखो एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो होगी बेटा जो डेवलप होगी आफ्टर बर्थ, आफ्टर बर्थ ये डेवलप होगी, इंपॉर्टेंट है ये, पीवाईक्यू है। ठीक, जो जो इंपॉर्टेंट है, जो पिछले साल आया है, किसी ईयर्स में आया, उसके ऑलरेडी मैं आगे पीवाईक्यू लिख दे रही हूँ, और आप भी अपनी कॉपी में जब नोट्स बनाए तो उसके आगे पीवाईक्यू जरूर लिखें। ठीक, फिर देखो ये स्पेसिफिकली पर्टिकुलर पैथोजेंस के ऊपर रिएक्ट करेगा, जैसे कि मेमोरी, है ना, इसको हम मेमोरी से कैरेक्टराइज करते हैं। जब पहली बार कोई पैथोजन अटैक करता है तो उसको बोलते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स, और जब दूसरी बार जब पैथोजन अटैक करेगा उसको बोलते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स। ठीक है, अब पहली बार जब इम्यून रिस्पॉन्स आएगा, मतलब
प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स जब पहली बार कोई पैथोजन अटैक करेगा, और सेकेंडरी रिस्पॉन्स जब कोई दूसरी बार अटैक करेगा, दैट इज सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। ये दोनों ही बेटा किसकी हेल्प से, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स की हेल्प से काम करते हैं, विद द हेल्प ऑफ बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। ठीक है, ये दोनों ही आपके इंपॉर्टेंट है। मेनली दो चीज को रिस्पॉन्सिबल, दो मेन रिस्पॉन्सेस के रहेंगे। इट हैज टू मेन रिस्पॉन्सेस, इट हैज टू मेन रिस्पॉन्सेस। वो क्या क्या रहेंगे आपके, दो मेन रिस्पॉन्सेस क्या क्या रहेंगे आपके? एक आपका रहेगा ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम, उसको हम बोलते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून। फर्स्ट आपका होगा ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून। फुल फॉर्म लिख लेना, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून। दूसरी आपकी जो होगी, अच्छा, ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम में क्या रहेगा, इसमें बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, यही जो बी लिम्फोसाइट रहेंगे ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, एंटीबॉडीज। ठीक है, इसमें एंटीबॉडीज इन्वॉल्व होगी जो आपके ब्लड प्लाज्मा लिम्फ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगी। यही जो बी लिम्फोसाइट रहेगी ये क्या, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगी बेटा, प्लाज्मा सेल्स के लिए और मेमोरी बी सेल्स के लिए। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी बी सेल्स। ठीक है, जो प्लाज्मा सेल्स रहेंगे ये बी लिम्फोसाइट्स को मल्टीप्लाई करके एक अपना क्लोन बनाते हैं, उसको बोलते हैं प्लाज्मा सेल्स। बी लिम्फोसाइट ही काम कर रहा है। और जो मेमोरी सेल्स रहेगा, कुछ ऐसे एक्टिवेटेड बी सेल्स रहते हैं जो प्लाज्मा में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, लेकिन एक अपना ऐसा डोमेंट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं मेमोरी बी सेल्स। कब तक, जब तक सेम एंटीजन अटैक कर रहा है तो फिर, अगर देखो पहली बार जब किसी ने, फर्स्ट टाइम आपको जब फीवर आया, ठीक है, मान लो फॉर एग्जाम्पल यू गेट फीवर फर्स्ट टाइम, पहली बार जब फीवर आया तो जिस भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण आपको फीवर आया होगा उसके लिए जो आपकी इम्यूनिटी है वो लड़ गई, है ना, वो अटैक कर गई, वो आपसे अगेंस्ट आपने मेडिसिन लिया, जो भी आपने लिया उसके लिए वो हो गई रिस्पॉन्स। लेकिन अगर सेम बैक्टीरिया से आपको फीवर आ रहा है, मैंने बोला सेम बैक्टीरिया, डिफरेंट बैक्टीरिया से तो बात अलग है, अगर सेम बैक्टीरिया सेम पैथोजन की वजह से अगर आपको दोबारा फीवर आ रहा है तो आपको मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं रहेगी, ये जो मेमोरी बी सेल्स है ये ऑटोमेटिक फाइट कर लेगी। समझ में आई बात? दिस इज द वर्क ऑफ बी लिम्फोसाइट। इसी को बोलते हैं हम सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। पहली बार में सब कुछ होगा, लेकिन सेकेंड जब दूसरी बार जब होगा तो वो ऑटोमेटिक रेडी रहेगा कि हाँ अगर अब सेम पैथोजन आता है तो मैं इस पैथोजन से फाइट कर लूंगा। क्लियर, वो लड़के आगे निकल जाएगी। दिस इज ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, जिसमें बेसिकली काम किसका होगा, बी लिम्फोसाइट का, जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी। क्लियर, नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, दूसरा आपका होगा सेल्यूलर, सेल्यूलर इम्यून सिस्टम। ये जो सेल्यूलर इम्यून सिस्टम रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं, टी सेल्स और सेल मीडिएटेड इम्यून, सेल मीडिएटेड इम्यून। ठीक, ये जो रहेगा इसमें आपकी क्या इन्वॉल्व रहेगी, टी लिम्फोसाइट बेसिकली, है ना, क्या रहेगा, टी लिम्फोसाइट। ठीक है, टी लिम्फोसाइट इसमें इन्वॉल्व रहेगा, या फिर आप बोलो टी सेल्स मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब एक चीज, उसमें तो एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस कर रहा था, इसमें क्या करेगा, इसमें कोई भी एंटीबॉडीज का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, लेकिन ये क्या करेगा, एक एक एंटीजन स्पेसिफिक लिम्फोसाइट्स को ये एक्टिवेट करेगा। ये क्या करेगा, नो एंटीबॉडीज बट क्या फॉर्म करेगा, ये एक एक्टिवेट करेगा एंटीजन
स्पेसिफिक टी लिम्फोसाइट, है ना। ये जो टी लिम्फोसाइट रहेगा ये वेरियस साइटोकाइनेंस को रिलीज करेगा, वेरियस साइटोकाइंस, हमने साइटोकाइंस पढ़ा था भी इनेट में, ठीक वैसे ही साइटोकाइंस को ये छोटे छोटे प्रोटीन, साइटोकाइंस इट मींस जस्ट अ स्मॉल काइंड ऑफ प्रोटीन, है ना। ये रिलीज करेगा जिसमें इम्यून रिस्पॉन्स हमारा इन्वॉल्व होगा, बस इतना ही है। टी लिम्फोसाइट कोई एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं करेगा, लेकिन एक एंटीजन स्पेसिफिक टी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करेगा, जिसमें कि वेरियस साइटोकाइनेस स्मॉल प्रोटीन को क्या करेगा, फॉर्म करेगा, ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको देखनी है। एक रहेगी आपकी साइटोटॉक्सिक बोलो या फिर बोलो किलर टी सेल्स। ये जो रहेंगे डायरेक्टली अटैक करेंगे और एंटीजन्स को डिस्ट्रॉय करेंगे, और एक प्रोटीन सिक्रीट करते हैं, उस प्रोटीन का नाम है आपका परफोरिन, है ना। ये पीवाईक्यू में तो नहीं आया, लेकिन ये आपको इतना इतना डिटेल आपको फिर भी जानना है ना। यू कैन नॉट स्पीक। तो ये जो किलर टी सेल्स रहते हैं यहाँ, ये डायरेक्टली अटैक करेंगे और डिस्ट्रॉय करेंगे एंटीजन्स को, है ना। और एक प्रोटीन सिक्रीट करेंगे जिसको हम क्या बोलेंगे, परफॉर्मिन, परफॉरिन, ठीक। एक होंगे आपके हेल्पर टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स। ये जो हेल्पर टी सेल्स रहेगा बेटा, बी सेल्स को स्टिमुलेट करेंगे और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे, और फिर से एक प्रोटीन मीडिएटर फॉर्म करेंगे जिसको हम बोलते हैं लिम्फोकाइंस, दिस इज व्हाट, प्रोटीन मीडिएटर। और लास्ट होगा आपका मेमोरी टी सेल्स, मेमोरी टी सेल्स। ये क्या करेंगे बेटा, ये जो रहेंगे मेमोरी टी सेल्स, ये टी सेल्स को सेंसिटाइज करेंगे, है ना। और किसी भी एंटीजन स्पेसिफिसिटी को वापस से लाएंगे कि बाद में अगर इम्यून रिस्पॉन्स आ रहा है या कभी लाइफ टाइम के लिए, तो ये उसको डिफरेंशिएट कर पाए कि कौन सा टी सेल्स है और कौन सा बी सेल्स है, मतलब आगे के लिए, फ्यूचर के लिए ये याद रखेंगे, समझ में आई बात। तो दिस इज साइटोटॉक्सिक किलर सेल्स, हेल्पर टी सेल्स और मेमोरी टी सेल्स। दिस इज ऑल अबाउट cellular immune response. Clear? Now, can you differentiate between cellular immune response and humoral immune response? जो सेल्यूलर होगा टी लिम्फोसाइट, जो आपका ह्यूमरल होगा वो आपका बी लिम्फोसाइट्स, वेरी इजी, है ना। अब हम देख लेते हैं, एक बार टाइप्स तो हमने देख लिया, एक चीज और देखना बेटा कि ये जो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, ये जो आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, इसमें एक होगा आपका एक्टिव और एक होगा आपका पैसिव, है ना। दिस वन इज एक्टिव, दिस वन इज पैसिव। ये जो एक्टिव रहेगा ये स्लो प्रोसेस रहेगी, है ना। और यहाँ पे जो एक्सपोजर टू एंटीजन एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा, लेकिन जो पैसिव में रहेगा रेडीमेड एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहेगी, हम बाहर से लाके डालेंगे रेडीमेड एंटीबॉडीज, और ये आपकी ऑलरेडी पहले से रहेगी, ठीक। यहाँ पर जो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी रहेगी, ये जो नेचुरल रहेगी और ये रहेगी आर्टिफिशियल। यहाँ पे जो नेचुरल जो रहेगी, जैसे कि मान लो कोई पर्सन, फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन ने अपनी इम्यूनिटी डेवलप किया, अगर उसको स्मॉल पॉक्स हुआ, है ना, माम्स हुआ, मेसल्स हुआ, एक बार हुआ, दूसरी बार नहीं हो सकता, ठीक है, ये नेचुरल है। आर्टिफिशियल में क्या होगा, बीसीजी वैक्सीन बच्चों को लगती है, एमएमआर वैक्सीन ये भी बच्चों को लगती है, ठीक है। ये लाइव और किल्ड माइक्रोब्स रहते हैं, इम्यूनाइजेशन के टाइम में दिए जाते हैं। पैसिव में देख लो, इसमें भी नेचुरल और आर्टिफिशियल दो चीज होगी। नेचुरल के एग्जाम्पल क्या आएंगे, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट। जो नेचुरल होगी बेटा वो मदर से
कहाँ जाएगी? प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से फीटस, मदर से प्लेसेंटा एंड प्लेसेंटा से फीटस। ठीक, या फिर आप बोलो एंटीबॉडीज इसमें होगी, एंटीबॉडीज IgA, नॉट IgE, जो होती कोलेस्ट्रॉम, कोलेस्ट्रॉम व्हाट, ममा के ब्रेस्ट मिल्क में जो रहता है ना, कोलेस्ट्रॉम, इन्फेंट फिर आपके मिल्क लेते हैं। ऐसे में आपके क्या हो जाएंगे? एंटी टिटेनस सीरम, एंटी टिटेनस सीरम। सारी चीजें बेटा आपकी एनसीईआरटी से ली गई है, लेकिन जहां पे मुझे लग रहा है कि एनसीईआरटी से बियॉन्ड पढ़ाना है, वहां पर मैं एनसीईआरटी से बियॉन्ड पढ़ा रही हूँ। एक चीज और ये मेरी गारंटी है कि यहाँ से बाहर कुछ नहीं आया, इतना पढ़ लिया सफिशिएंट है, इसके बाद पीवाईक्यू कर लो, दैट्स इट। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। कभी सुना है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है? कभी देखा है? कभी सुना है, कभी देखा है किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हुए? बताओ, कभी देखा है? देखो, देखा होगा, सुना भी होगा। जो ट्रांसप्लांटेशन है, ट्रांसप्लांटेशन में आपके डैमेज या फिर इंज्योर्ड टिश्यू को हम रिमूव करते हैं, या फिर उन ऑर्गन्स को रिमूव करते हैं पर्सन की बॉडी से, और सिमिलर सेम टू सेम टिश्यू या ऑर्गन हम डोनर को दे देते हैं। ठीक है, ये होता है आपका ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। हमने किसी डैमेज इंज्योर्ड टिश्यू को या फिर हमने उस डैमेज ऑर्गन को निकाला किसी पर्सन की बॉडी से, और सेम टिश्यू या फिर सेम ऑर्गन हमने डोनर को दे दिया, दिस इज ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। लेकिन इस ट्रांसप्लांटेशन को करने से पहले हमें क्या याद रखना है, यही इंपॉर्टेंट है। इस ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में ट्रांसप्लांट करने के लिए हमें करना पड़ता है मैचिंग। क्या? टिश्यू एंड ब्लड ग्रुप, ये बिल्कुल हमें मैच होना चाहिए। ठीक है, कुछ केसेस में इम्यून रिस्पॉन्स ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन को रिजेक्ट कर देता है। कैसे रिजेक्ट कर देता है? कि वो प्रोटीन है, दूसरा फॉरेन ऑर्गेनिज्म है ना, उस वजह से वो रिजेक्ट कर देगा अगर मैचिंग नहीं है तो इस रिजल्ट या इस मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं? इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स लेते हैं थ्रू आउट द लाइफ टू प्रिवेंट ऑर्गन रिजेक्शन। क्या लेते हैं हम? इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स हम लेते हैं, क्यों लेते हैं? टू प्रिवेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, टू प्रिवेंट ऑर्गन रिजेक्शन। अगर टिश्यू और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन सक्सेस होना है या सक्सेस अगर हो जाए, ये डिपेंड करेगा बेटा ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजेंस पे, है ना। किस पे डिपेंड करेगा फॉर द सक्सेस? ये डिपेंड करता है किस पे? ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजेंस पे। व्हाट इज ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजेंस पे? यही ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजेंस कोड करेगा HLA जीन्स को। इसको डिकोड करेगा HLA जीन्स को, डोनर को भी और पर्सन की बॉडी को भी। ठीक है, मतलब डोनर और रेसिपिएंट दोनों में ही प्रेजेंट रहेगा। अगर ये सही है, दोनों का मैच है, तो फिर आपको ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन आपका सही रहेगा। ये जो जीन्स रहेंगे बेटा, ये रिस्पॉन्सिबल रहेंगे HLA प्रोटीन्स के लिए। किसके लिए रिस्पॉन्स रहेंगे? HLA प्रोटीन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। यही HLA प्रोटीन्स क्लस्टर्ड ऐसे इकट्ठा होकर क्या फॉर्म करेंगे? मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। क्या फॉर्म करेंगे? क्लस्टर्स में ऐसे इकट्ठा होकर क्या फॉर्म करेंगे? मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। आप फुल फॉर्म लिखना, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, जो कि शॉर्ट आर क्रोमोसोम नंबर 6 में प्रेजेंट रहता है। क्रोमोसोम नंबर 6 है ना, शॉर्ट आर्म क्रोमोसोम पूरा लिखना। ठीक, तो एक चीज और, अब ये थी आपकी जनरल बात है। ये जो ह्यूमन बॉडी है, ये कैपेबल है कि
क्या मेरे लिए सही है और क्या मेरे लिए गलत है, इनको सिलेक्ट करने के लिए, है ना। ये हमारी सेल्यूलर मेडिएटेड इम्यूनिटी इसको बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, जो वो ही बताती है कि ये आपके लिए सही है, ये आपके लिए गलत है, या ये आपके लिए सही ऑर्गेनिज्म है, ये आपके लिए, ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा और वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो इसका जो है काम, वो काम कौन करता है बेटा? सेल्यूलर मीडिएटेड इम्यूनिटी, है ना। ह्यूमन बॉडी को तो पता है हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, तो उसी के लिए एक होगा हमारा, अभी हमने पढ़ा था ना, सेल्यूलर मीडिएटेड इम्यूनिटी। यही जो सेल्यूलर मीडिएटेड इम्यूनिटी रहेगी, हमने डिफरेंशिएट किए थे ना ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल्यूलर इम्यूनिटी। ये जो सेल्यूलर इम्यूनिटी रहेगा आपका टी सेल्स फॉर्म करेगा, हेल्पर टी सेल्स फॉर्म करेगा। इसी की वजह से यही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के टिश्यूज को रिजेक्शन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। दिस इज अ क्रूशियल पार्ट इन रिजेक्टिंग ट्रांसप्लांटेड टिश्यू के लिए, ठीक है। और भी बोला जाता है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन आपका क्लोज्ड अगर कोई रिलेटिव पर्सन है तो आप उसका लीजिए, ठीक है। तो दीज आर, ये आपका पीवाईक्यू था, इसमें से एक क्वेश्चन आया था। आप समझ में अगर कोई पूछता है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है तो आप बता दोगे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन क्या है और क्या नहीं, ठीक। नेक्स्ट, आप ऑलरेडी मेडिकल लाइंस में आने वाले हैं, अगर आप इस चीज को पढ़ रहे हैं इसका मतलब आप मेडिकल लाइन में आप आने वाले हैं, आपको मेडिकल का नॉलेज होना चाहिए, दैट्स वाई चीजों को बहुत बेहतरीन पढ़िए। 12th की बायोलॉजी सफिशिएंट है आपके बेसिक नॉलेज के लिए, एडवांस फिर आप बाद में पढ़ेंगे। दैट्स वाई मैं बोल रही हूँ कि आप नोट्स बनाइए और प्रॉपरली इसको लर्न करिए, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटीबॉडीज। अब एंटीबॉडीज क्या होती है, हम जब से बोल रहे हैं एंटीबॉडीज एंटीबॉडीज, व्हाट इज एंटीबॉडीज? देखो, एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज एक इम्यूनोग्लोबिन आईजी टाइप है, ये हो समझ लो। एंटीबॉडीज क्या है? आपका इम्यूनोग्लोबुलिन आईजी है, ये बेटा प्रोड्यूस होगी बॉडी में, है ना। फॉरेन बॉडी को या फॉरेन एंटीजेंस या फिर फॉरेन सब्सटेंस के रिस्पॉन्स के लिए ये हमारी आईजी इम्यूनोग्लोबिन काम करती है ना। सारे इम्यूनोग्लोबिन्स एंटीबॉडीज नहीं है, मैं नहीं बोल रही हूँ, नॉट एट ऑल, not all immunoglobulins are antibodies, but all antibodies are immunoglobulin, clear, all immunoglobulins, not all immunoglobulins are antibodies, but all antibodies are immunoglobulins, clear। ये प्रोड्यूस करेंगे बी लिम्फोसाइट्स, है ना, जबकि टी लिम्फोसाइट्स बी सेल्स के साथ एंटीबॉडी प्रोडक्शन करेगा, ठीक है। यही एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स 4 पेप्टाइड चेन फॉर्म करते हैं, क्या फॉर्म करते हैं? देखो, यही आपके क्या फॉर्म करेंगे? बी लिम्फोसाइट्स, है ना, जबकि जो टी लिम्फोसाइट्स रहेगा वो क्या करेगा बेटा? बी सेल्स को प्रोडक्शन में काम करेगा एंटीबॉडीज फॉर्म करने के लिए, ठीक है। यही जो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल रहेगा ये आपके 4 पेप्टाइड बॉन्ड से, 4 पेप्टाइड बॉन्ड से मिलकर बनता है, जिसको हम बोलते हैं H2L2, ठीक। ये हम बात करेंगे। 4 चेन्स की अगर हम बात करें, ये 4 चेन कौन कौन सी होती है बेटा? यही जो 4 चेन है ये कौन कौन सी है? एक होगी आपकी 2 लाइट चेन, और आपकी होगी 2 हेवी चेन, ठीक है। ये जो लाइट चेन रहेगी ये स्मॉल चेन रहेगी। एनसीईआरटी में इसका डायग्राम दिया है, बट मैं बेसिकली इस तरीके से समझा रही हूँ तब आपको इजीली समझ में आए। और जो हेवी चेन्स रहेगी बेटा ये होगी आपकी लॉन्गर चेन, ठीक है।
समझ आई बात इतनी? स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी हम अभी देखेंगे, एनसीईआरटी में आपके ऑलरेडी है। ये जो दो चेन रहेंगे एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स, इनके दो डिस्टिंक्ट रीजन रहते हैं, है ना? एक कांस्टेंट रीजन और एक रहेगा वेरिएबल रीजन। देखो जरा, ये जो एंटीबॉडीज रहेगी मिलकर कौन कौन सी एंटीबॉडीज बनाएगी, बताओ? आईजीए, आईजीएम, आईजीडी, आईजीई एंड आईजीजी। क्लियर? 5 टाइप की एंटीबॉडीज ये जनरली बनाती है, ठीक है? जरूरी नहीं है कि सिर्फ इम्यूनोग्लोबिन आईजीजी ही प्लेसेंटा को क्रॉस कर पाए, है ना? इट्स नॉट कंपल्सरी, बट सिर्फ एक आईजीजी ही ऐसा है हमारी बेबी की ग्रोथ के लिए, सिर्फ एक आईजीजी ही ऐसा आपका इम्यूनोग्लोबिन है जो क्या करता है बेटा, प्लेसेंटा को क्रॉस करता है। प्लेसेंटा क्रॉस करेगा और 80% एंटीबॉडी बनाएगा बॉडी में। समझ में आई बात? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? नेक्स्ट देखो, स्ट्रक्चर देख लो एक बार आपके एंटीबॉडीज का। हाँ, कुछ इस टाइप का आपका स्ट्रक्चर है। या भी कुछ इस टाइप की यहाँ पे बाइंडिंग्स रहेगी। सेम इस तरफ भी, इसके अंदर सल्फाइड सल्फाइड बॉन्ड रहते हैं। ये मुझे बनाने की जरूरत तो नहीं है, बट ओके एक्सप्लेन करना है, ठीक है? सेम इस टाइप की भी इमेज रहेगी इस तरफ भी, और द बाइंडिंग कुछ इस टाइप से, ठीक? यहाँ पे जो रहेंगे बेटा, ये आपके सल्फाइड सल्फाइड बॉन्ड से कैरीड आउट रहेंगे। ये सब सल्फाइड सल्फाइड बॉन्ड है, इन सब के बीच में सल्फर सल्फर ऐसे बॉन्ड प्रेजेंट रहेंगे। समझ में आई बात? तो ये वाली जो चेन रहेगी, ठीक है, ये सब सल्फाइड सल्फाइड बॉन्ड रहेंगे। और यहाँ पर जो साइट है एंटीजन बाइंडिंग साइट, यहाँ पर जो रहते हैं आपके एंटीजन आके बाइंड करते हैं, यही आपकी होगी एंटीजन बाइंडिंग साइट, ठीक? और इस तरफ आपकी क्या होगी, अगेन सेम, तभी तो हमने 4 पेप्टाइड बॉन्ड बोला है, एंटीजन बाइंडिंग साइट, ठीक? इस तरह जो हम बोलेंगे लाइट चेन, और ये आपकी होगी हैवी चेन, ठीक है? इस तरफ हम बात करेंगे यहां से यहां तक, ये आपके होंगे कांस्टेंट रीजन, कांस्टेंट रीजन। इधर आपके होंगे वेरिएबल, ठीक? इज नॉट सो मच इम्पोर्टेंट, जो मैंने आपको फॉर्मेट में बताया है, 4 चेन, 2 लाइट चेन, 2 हैवी चेन। लाइट चेन आपकी स्मॉल रहेगी और हैवी चेन आपकी लॉन्ग रहेगी। बस अपना आपको याद रखना, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। मुझे आपको समझाना था, दैट्स व्हाई आई हैड टू मेक दिस इज व्हाट स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। क्लियर? यहाँ तक आपका एंटीबॉडीज काफी है, इतना आप पढ़ लो, हो जाएगा, ठीक? फिर हम बात करते हैं वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। कोविड की वैक्सीन तो सभी ने लगाया होगा, डेफिनेटली, है ना? देखो, वैक्सीन एक सस्पेंशन है या फिर बोलो एक्सट्रैक्ट है ना? किसका एक्सट्रैक्ट है? मैम एक्सट्रैक्ट तो है, बट किसका एक्सट्रैक्ट है? वैक्सीन बेटा एक एक्सट्रैक्ट है, किसका? किसी डेड पैथोजन का, जो कि प्रिपेयर करते हैं हमें एक्टिव इम्यूनिटी को प्रोवाइड करने के लिए, है ना? एंटीबॉडीज को फॉर्म करने के लिए। जब ये हेल्दी इंडिविजुअल को हम लगाते हैं तो ये एंटीबॉडी फॉर्म करता है ना? तो वैक्सीन क्या है? एक डेड पैथोजन का एक्सट्रैक्ट है। क्या है वैक्सीन? इट इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ डेड पैथोजन।
एक्सट्रैक्ट ऑफ डेड पैथोजन। ठीक। ये जो पैथोजेंस रहते हैं, या फिर बोलो वैक्सीन का जो इंट्रोडक्शन है, ये हमारी बॉडी को या ये हमें प्रोटेक्ट करता है किसी पर्टिकुलर डिसीज से। इसी को हम बोलते हैं वैक्सीनेशन। प्रोटेक्ट फ्रॉम डिसीज, प्रोटेक्शन ऑफ डिजीज इज नोन एज वैक्सीनेशन। डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन के लिए, जैसे कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। ये सब आप ये इससे प्रोड्यूस होती है। बस ये इंपॉर्टेंट है, क्या? डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, ये हम यूज करते हैं प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन के लिए, है ना? जैसे कि हेपेटाइटिस बी, जो किससे प्रोड्यूस होता है? यीस्ट से। समझ रहे हैं? दिस इज ओनली फॉर वैक्सीनेशन, इतना ही। बाकी फिर इससे आप डिटेल और मेडिकल्स में जब आप ज्वाइनिंग लेंगे तब आप पढ़ेंगे। ठीक। या फिर जब अगर आप बहुत एडवांस कोर्स करेंगे तब आप पढ़ेंगे। इम्यूनाइजेशन देखो, व्हाट इज इम्यूनाइजेशन? एक प्रोसेस है स्पेसिफिक वैक्सीन को इंट्रोड्यूस करने के लिए किसी भी इंडिविजुअल्स बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने के लिए किसी भी वैक्सीन प्रिवेंटेड डिसीज से, है ना? डिसीज को प्रिवेंट, बेसिकली डिसीज को प्रिवेंट करने के लिए हम इम्यूनाइजेशन करते हैं। जैसे स्टार्टिंग से ही हम बच्चों को इम्यूनाइजेशन लगा देते हैं, बीसीजी, एमएमआर, ये सारी वैक्सीन हम लगाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि बाद में कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म बच्चों को अटैक ना कर पाए या डिसीज से बचा के रखे। समझ रही बात? इम्यूनाइजेशन किस पर बेस्ड रहता है? मैंने बताया था, मेमोरी पे बेस्ड रहेगा। एक बार अगर अटैक किया तो दोबारा अटैक नहीं कर पाएगा। मेमोरी सेल्स पर बेस्ड रहेगा। ठीक। बस। एक्टिव इम्यूनाइजेशन आपका वैक्सीनेशन होगा। पैसिव इम्यूनाइजेशन बताओ क्या होंगे? अच्छा, एक्टिव और पैसिव के थ्रू कुछ एग्जांपल्स लिख दो, वो इम्पोर्टेंट, वो आते हैं एग्जाम। जब भी मैंने लिखवाया था, बट एक बार और देखो, जैसे कि ये जो एक्टिव इम्यूनाइजेशन होंगे, ये जो रहेगा बेटा, प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन किससे होगा? कैसे प्रिपेयर करते हैं हम इसे? प्रिपेयर थ्रू ये आया है एग्जाम में। कैसे प्रिपेयर करते हैं हम? एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ पैथोजन। एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ पैथोजन, या फिर किसी इनएक्टिवेटेड पैथोजन से हम फॉर्म करते हैं। यही जो वैक्सीन रहेगी, मेमोरी बी सेल्स और टी सेल्स को जनरेट करेगी, बी एंड टी सेल्स को जनरेट करेगी, जिसकी वजह से दूसरी बार अगर चीजें होती है एक्चुअल इन्फेक्शन का, तो वो न्यूट्रलाइज कर देगी, दूसरी बार चीजें ना हो पाए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसके आ जाएंगे पोलियो वैक्सीन, है ना? पोलियो के लिए, हेपेटाइटिस बी के लिए डीपीटी, ये सब चीज के लिए किया आएंगे। पैसिव में डायरेक्ट इंजेक्शन हम देते हैं प्री फॉर्म एंटीबॉडीज या फिर एंटीटॉक्सिन क्विक इम्यून रिस्पॉन्स के लिए, जैसे कि टिटेनस, स्नेक वेनॉम के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। टिटेनस आपका पीवाईक्यू था। ठीक। इतना है आपका, बस आपका इतना ही हम देखेंगे वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन पे। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, कि ये जो एंटीजेंस है उनमें कुछ सेल्स प्रेजेंट रहती है, जिसको हम बोलते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, एपीसीज। ये जो रहते हैं, ये एंटीजेंस को, है ना, एंटीजेंस और प्रेजेंट जो भी फ्रेगमेंट्स है हमारे सेल्स में, उनको लेंगे और टी सेल्स को देंगे। यही जो टी सेल्स रहते हैं बेटा, मैक्रोफेजेस, डेंड्राइट सेल्स, बी सेल्स को फॉर्म करते हैं। मैक्रोफेजेस आपका जो रहेगा वो एक्टिव रहेगा, हमेशा एक्टिव रहता है। कोई भी फॉरेन सब्सटेंस आया तुरंत उसको बाहर धक्का देगा, है ना? या फिर डेंड्राइट सेल्स ये एंटीजेंस को ट्रैप करेगा। बी सेल्स किसी भी स्पेसिफिक एंटीजेंस के खिलाफ ये एक्शन लेगा। ठीक है। तो ये आपका एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है, इसमें आप क्या जाएंगे? मैक्रोफेजेस,
ये सब आपके इम्यून के लिए लड़ेंगे, है ना। मैक्रोफेजेस, डेंड्राइट सेल्स और बी सेल्स। क्लियर। तो ये है आपका एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। नेक्स्ट हम डील करेंगे एलर्जीज के बारे में। एलर्जीज सबको ही होंगी कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रीजन से, है ना। अब जनरली एलर्जीज है क्या, आप कैसे एलर्जीज को डिफाइन करोगे। एलर्जीज को हम बोलते हैं, देखो, एक एक्साग्रेटेड इम्यून रिस्पॉन्स होते हैं, जो कि ये जो आपके रहेंगे एक्सेग्रेटेड इम्यून रिस्पॉन्स जो रहेंगे, ये इम्यून सिस्टम जो बोलेंगे, ये क्या करते हैं बेटा, स्पेसिफिकली इन्वायरमेंट के एंटीजेंस को के लिए रिस्पॉन्स करते हैं, है ना। इन्वायरमेंट को जो रिस्पॉन्स करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, एलर्जी। एनवायरमेंट एंटीजेंस के लिए जो रहेंगे उनको क्या बोलेंगे, एलर्जी। एलर्जी प्रोड्यूस करेंगे, और इसी एंटीजेंस को हम बोलेंगे दिस एंटीजेंस कॉल्ड व्हाट, एलर्जेंस। जो कि ट्रिगर करता है, वही बोलेगा कि हाँ मुझे एलर्जी हो रही है, एलर्जी हो रही है, आप आईजीई का प्रोडक्शन करिए, आईजीई एंटीबॉडीज बनाइए, तब तो मैं सेफ रहूंगा। तो यही क्या करेंगे बेटा, फिर क्या प्रोड्यूस करेंगे, आईजीई एंटीबॉडीज। क्लियर। सो दिस इज, फॉर एग्जाम्पल पॉलन, मस्ट, ये सब दुनिया भर की जो चीजें रहती है ना, आपको छींक आ रही है, रनी नोज है, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज है, ये सब क्या एलर्जी है। ठीक है। अब एलर्जीज क्यों होती है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में। वाई इट अकर, इट अकर्स ड्यू टू रिलीज ऑफ हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन। ये हिस्टाइन और जो सेरोटोनिन है, दोनों कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं बेटा, मास्ट सेल से। वेरी इंपॉर्टेंट, लाइफ टाइम आपको ध्यान रखना है ये। पेशेंट अगर किसी भी चीज से एक्सपोज होता है, या फिर किसी भी एलर्जी के कारण वो रिएक्शन अगर होता है ना, तो ये सब क्यों होता है, हिस्टामाइन और सेरोटोनिन के कारण। मेडिकेशंस के लिए क्या हम देते हैं, एंटी हिस्टामाइंस दे देते हैं। क्या मेडिकेशंस क्या है, मेडिकल मैनेजमेंट, एंटी एलर्जी हम देंगे। आप लेते हैं ना लिवोसिट्रिजिन वगैरह लेते हैं, है ना। ये सब चीजें आप लेते हैं, जैसे कि हम देंगे आपको क्या, एंटी एलर्जी, जो एलर्जी से काम करे। या फिर एंटी हिस्टामाइन, एलर्जीज को और दूसरा नाम क्या बोलते हैं, हिस्टामाइंस। ठीक। अस्थमा एक क्रिटिकल कंडीशन है, ये सब क्यों है, ये सब क्यों है, एलर्जी के कारण ही तो है। एंटी हिस्टामाइन देंगे और क्या देंगे, एड्रेनलिन, है ना, और क्या देंगे, स्टेरॉइड्स। आप मेडिकल स्टूडेंट होने वाले हैं, आपको पता रहना चाहिए एलर्जीज में आपको क्या देना है, फीवर में आपको क्या देना है ना, किसी भी नॉर्मल से डिजीज कंडीशन में उसको क्या देना है। ठीक। ये सब है आपके क्या, एलर्जीज। ठीक। अब हम पढ़ेंगे ऑटो इम्यूनिटी। एलर्जीज में बस इतना ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपका, ये वाला हिस्टामाइन और जो सेरोटोनिन है, ये मास्ट सेल से प्रोड्यूस होता है। मेडिकेशन हम एंटी एलर्जीज देंगे, एंटी हिस्टामाइन देंगे, एड्रेनलिन, स्टेरॉइड्स हम सब देते हैं। ठीक। ऑटो इम्यूनिटी क्या है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ऑटो इम्यूनिटी से पीवाईक्यू में हर बार 2016, 2022, 2018, 2021 यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। ऑटो इम्यूनिटी एक ऐसी कंडीशन है बेटा, जहां पर इम्यून सिस्टम गलती से खुद की ही बॉडी सेल्स को रिएक्ट कर जाता है ना, बाय मिस्टेक चीजें होगी, बाय मिस्टेक अटैक्स ओन बॉडी सेल्स, खुद की बॉडी सेल्स को गलती से ये रिएक्ट कर लेगा। ठीक है। इसी के पीछे है ऑटो इम्यूनिटी। क्यों, क्योंकि ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाती, डिफरेंशिएट नहीं कर पाती कि कौन सी सेल्फ है और कौन सी नॉन सेल्फ है। डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन
डजंट डिफरेंशिएट कि कौन सी मेरी है और कौन सी नहीं है। समझ में आई बात? यही इंपॉर्टेंट है। ये जो रहती है ऑटो इम्यूनिटी, हमेशा याद रखना जेनेटिक रहेगी और अननोन रीजंस रहेंगे इसके पीछे। इट विल बी जेनेटिक विथ अननोन रीजन। इसका होने का रीजन जेनेटिक और कोई ऐसा रीजन नहीं है आज की डेट में। बिना वजह अननोन रीजन इसके पीछे प्रेजेंट रहेंगे। एग्जाम्पल्स, ये जो जितना लिखा है ये पूरा पेपर में आया है। ठीक, ये सब पीवाईक्यू में था। जब बॉडी सेल्स एंटीजेंस के लिए काम करेगी या एंटीजेंस के लिए एक्ट करेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? एंटीजेंस। यही हमारी बॉडी सेल्स जब एक्ट करेगी एंटीजेंस की जैसे, तो इस एंटीजेंस को हम क्या बोलेंगे? ऑटो एंटीजेंस। समझ में बात? क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, कुछ हमारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, माइस्थेनिया ग्रेविस, विटिलिगो, ये सब बेटा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। क्लियर? these are only autoimmunity। ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ये सब पीवाईक्यू में आया है। नेक्स्ट हम डील करते हैं इम्यून सिस्टम हमारी ह्यूमन बॉडी में कैसे रिएक्ट करता है। देखो, इम्यून सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। देखो, ह्यूमन इम्यून सिस्टम में लिम्फोइड ऑर्गन्स है, टिश्यूज है, सेल्स है, सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स है जैसे कि एंटीबॉडीज, ये सब हमारी इम्यून सिस्टम में काम करेंगे। कौन कौन? लिम्फोइड ऑर्गन्स और टिश्यूज, सेल्स एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल। सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स क्या है? एंटीबॉडीज ही तो है। सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स ही आपकी एंटीबॉडीज है। ठीक, और कुछ? ये हमारा इम्यून सिस्टम एलर्जीज के लिए, ऑटो इम्यून डिसीज के लिए, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले करेगा। कौन? हमारा इम्यून सिस्टम। कोई भी, किसी को भी एलर्जी हो रही है, किसी को भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो रहे हैं, या किसी को भी अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करना है, उसके लिए जो इम्यून सिस्टम रहेगा हमारी बॉडी का सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा, सिग्निफिकेंट रोल रहेगा इसका। ठीक, हम डिटेल बात करते हैं थोड़ा सा। लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या होते हैं बताइए? लिम्फोइड ऑर्गन्स पढ़ो ऐसे बेटा कि दोबारा पढ़ना ना पड़े, है ना? इस तरीके से आप अपने आप को प्रिपेयर करो कि चीजें आपकी क्लियर ही हो। ठीक, लिम्फोइड ऑर्गन्स देखो, लिम्फोइड ऑर्गन्स हमारे रिस्पॉन्सिबल रहेंगे प्रोडक्शन ऑफ, प्रोडक्शन के लिए, मैचुरेशन के लिए एंड प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे? रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन, मैचुरेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। ठीक, इसमें से आपके टू टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स रहेंगे। एक रहेगा आपका प्राइमरी, दूसरा आपका रहेगा सेकेंडरी। जो प्राइमरी वाला रहेगा ये बोन मैरो और थाइमस में होगा। सेकेंडरी जो रहेगा आपका वो रहेगा आपके मार्ट, स्प्लीन, lymph nodes, पेयर्स पैचेस, ये सब इंपॉर्टेंट है बेटा, अपेंडिक्स एंड
टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स पता है क्या होते हैं? जब कुछ हम ठंडा वगैरह खा लेते हैं या फिर कोल्ड वगैरह सब कुछ खा लेते हैं एक्सट्रीमली, तो टॉन्सिल्स होते हैं। यही, ये जो प्राइमरी लिम्फोइड रहेंगे, प्राइमरी लिम्फोइड जो ऑर्गन्स रहेंगे और सेकेंडरी लिम्फोइड जो ऑर्गन्स रहेंगे, देखो, प्राइमरी लिम्फोइड्स ऑर्गन्स में आपके बोन मैरो और थाइमस रहेंगे, जो कि इमेच्योर लिम्फोसाइट्स रहते हैं, है ना। ये जो बोन मैरो है, ये क्या है? बोन मैरो इज द साइट ऑफ, इट इज द साइट ऑफ ब्लड, साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। थाइमस एक आपका लोब्ड ऑर्गन है, क्या है? लोब्ड ऑर्गन है, जो कि आपके हार्ट के पास लोकेटेड है, हार्ट के पास और beneath द ब्रेस्ट बोन, ठीक है, नियर द हार्ट और beneath द ब्रेस्ट बोन। बहुत लार्ज रहेगा बर्थ के टाइम में, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप बड़े होंगे साइज के साथ वो छोटा होते जाएगा, और एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी वो हट जाता है, या फिर बोलो बहुत स्मॉल साइज में आ जाता है, दैट इज थाइमस, ठीक। डेवलपमेंट और मैच्योरेशन टी सेल्स का यहाँ पे होगा, बोन मैरो है, टी सेल्स दोनों में क्या होगा? टी सेल्स का मैच्योरेशन डेवलपमेंट। सेकेंडरी में देखिए क्या होगा, ये जो एक बार अगर मैच्योरेशन हुआ तो लिम्फोसाइट्स ट्रेवल करेंगे, अभी तो ये इमेच्योर है, ये सारे, यही इमेच्योर होके बेटा ट्रेवल करेंगे और क्या बनेंगे? सब मैच्योर, ठीक। यही मैच्योर होके क्या फॉर्म करेंगे? स्प्लीन, टॉन्सिल्स, माल, पियर पिचेस, ये सब स्मॉल इंटेस्टाइन और अपेंडिक्स में मैच्योर होंगे और ये सब काम करेंगे, क्लियर। इसमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है कि जो आपका स्प्लीन होगा, स्प्लीन कैसा रहता है? लार्ज रहेगा, बीन शेप्ड, ठीक। इसमें लिम्फोसाइट्स और फैगोसाइट्स रहते हैं, ब्लड को फिल्टर करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैप्चर करता है, ब्लड स्ट्रीम में प्रेजेंट रहेगा, साथ ही साथ आरबीसीज भी इसमें सिग्निफिकेंट नंबर में ये स्टोर कर लेता है, कौन? स्प्लीन। लिम्फ नोड्स स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर रहेंगे। लिम्फ नोड्स कैसे रहेंगे? अभी मैंने बताया था, लिम्फ नोड्स स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर, है ना। यही जो एंटीजेंस रहते हैं एक्टिवेट करेंगे लिम्फोसाइट्स को लिम्फ नोड्स में, है ना, इम्यून रिस्पॉन्स के लिए हेल्प करेंगे। एक चीज और, मार्ट से क्वेश्चन और आया था 2017, यही वाला मार्ट। ये जो मार्ट है बेटा, मार्ट का फुल फॉर्म म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, म्यूकोसा, नोटेड डाउन, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, लिख लिया, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ये जो रहता है बेटा, 50% लिम्फोइड टिश्यू ह्यूमन बॉडी में रहता है, 50% लिम्फोइड टिश्यू ह्यूमन बॉडी में होगा। समझ में आई बात? ये आपका 2017 का पीवाईक्यू है, क्लियर। ये कहाँ होगा? ये आपको कहाँ मिलेगा? मार्ट कहाँ मिलेगा आपको? रेस्पिरेटरी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, है ना, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट, यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे? आपको मार्ट मिलेंगे, क्लियर। सो दिस इज द इम्यून सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, क्लियर। यहाँ पे आपने देखा लिम्फोइड ऑर्गन्स, प्राइमरी सेल्स, प्राइमरी ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी ऑर्गन्स, क्लियर। थोड़ा सा एक पॉइंट और है, एंटीजेंस हम देख लेते हैं फिर क्लास स्टॉप करेंगे। लास्ट टॉपिक, एंटीजेंस भी देख लो क्या होते हैं। एंटीजेंस जो रहेंगे बेटा, ये एक ऐसे सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे या फिर इम्यून रिएक्शन के लिए काम करेंगे। जब एंटीजेंस बहुत ज्यादा होंगे तो ये प्रोटीन्स कहलाएंगे, अगर ये मेजोरिटी में है तो ये क्या कहलाएंगे बेटा? प्रोटीन्स। कुछ प्रोटीन्स आपके कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, है ना,
लिपिड्स हो सकते हैं या फिर न्यूक्लिक एसिड हो सकते हैं। ठीक। एक होता है एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स। क्या? एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स। ये जो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स रहते हैं इसको हम बोलते हैं एपिटॉप्स। एक बार आया भी ये क्वेश्चन में। ये जो एपिटॉप्स रहते हैं ये स्पेसिफिक साइट्स में एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेंगे और हमारे रेसेप्टर जो प्रेजेंट है टी सेल्स और बी सेल्स वो सब हमारी एंटीबॉडीज इसमें प्रेजेंट रहेंगी। कौन सी एंटीबॉडीज? टी सेल्स एंड बी सेल्स। होप सो क्लास अच्छी लगी होगी। हमने इम्यून सिस्टम, वैक्सीनेशन, है ना, ऑर्गन्स, लिम्फोइड ऑर्गन्स, प्राइमरी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, ये सब हमने आज कवर किया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ टाइम लर्न करने वाला टॉपिक है ना। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल लर्न एड्स। क्लियर? यहाँ तक हम नोट्स बनाइए, रिवाइज करिए, फिर ही आगे बढ़िए। क्लियर? विशिंग यू ऑल द बेस्ट, गुड लक। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।